खामोशी बेहतर है। अर्ज करता हूं कि एक भी कार्य नुमाया नहीं दिखता मेरा। जिम्मेदारी अगली सफ़ों की है। मुगल गार्डन का नाम बदला गया तो शेर पढ़ रहा है तालिबे इल्म। एक भी कार्य नुमाया नहीं दिखता मेरा, किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बिनाई पर। वाह वाह। एक भी कार्य नुमाया नहीं दिखता मेरा। पहुंचिए, पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक भी कार्य नुमाया नहीं दिखता मेरा, किसका कब्जा है मुअर्रिख तेरी बिनाई पर। एक शेर ये पढ़ता हूं कि काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुंचे। काश ऐसा कोई सजदा भी काश ऐसा कोई पहुंचे। सजदा भी जबी तक पहुंचे, जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुंचे। बहुत अच्छा मतलब है इकबाल भाई। काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुंचे, जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुंचे। इश्क नामे में नया बाब न जुड़ने पाया। इश्क नामे में नया बाब न जुड़ने पाया। कैस पहुंचा था जहां हम भी वहीं तक पहुंचे। शेर और पढ़ता हूं, समाप्त फरमाएं। दो शेर हैं, बल्कि ये गजल के दो शेर हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं जी। शेर। फरमाएं, जरा जरा सी शिकायत है मुझे आज आपसे। कुछ जरा सी सुस्ती नजर आ रही है। आप जरा तमीज से रहिए। आपसे कह रहा हूं मैं, अभी नीचे उतार दिया जाएगा आप सबको। यहां तक आने में बहुत साल लग जाते हैं। मैं दो शेर पढ़ता हूं, देखिए। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूं मैं। असल में इनकी आवाज, पता है, ये मामूली सी कुछ आवाजें हैं, ये इसलिए बुलंद हैं कि आप खामोश हैं। यही है बस, यही ट्रेजिडी है हमारे माशरे की। मैं कोशिश करता हूं, देखिए आप इन आवाजों पर गालिब आइए। मुशायरे की जीत उस वक्त होगी। मैं पढ़ता हूं कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ। मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या। ये डंडी बजा रहे हैं खड़े हुए, इन्हें ये नहीं पता कि उसकी आवाज यहां तक आ रही है। हजरत, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, हो विरासतों पे गुरूर क्या। इसे कहिए वजह सुरूर क्या, वो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में। अब मुझे हैदराबाद की वापसी चाहिए। वो जो ख्वाब थे, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका।
कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बहुत अच्छे, वाह। अब आया माशाल्लाह बहुत कुछ। शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ता हूं मैं। हम्म, तरन्नुम से भी पढ़ूंगा जनाब। जरा सी आए खा के आ जाते हैं कुछ लोग, ऐसा लगता है मुशायरे में। जरा सा सब्र, जरा सा सब्र। अर्ज करता हूं कि बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे। देखिए, बेफैज मुझे जो मैं एक। कह रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये आप हैं। ये गजल की इशारियत है। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह वाह। बेफैज एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। वाह वाह वाह। मिट्टी उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे। पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, पहले कहा गया कि लब पहले कहा आजाद गया हैं। कि लबाजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। पहले कहा गया कि लबाजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। और ये आप हैं, मैं हूं, हर वो शख्स हिंदुस्तान का किसी भी मजहब फिरके से ताल्लुक रखता हो जिसे नजरअंदाज किया गया। मैं शेर पढ़ता हूं। पहले कहा गया कि लब आजाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, वाह वाह। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में मगर, महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। वाह। बहुत शुक्रिया। जितनी भी दाद रात के इस हिस्से में आप दे सके, बहुत शुक्रिया। मेरा जी चाहता है कि नज्म सुनाऊं आपको, तरन्नुम मैं सुनाता हूं। मुमकिन है कुछ लोगों ने ये नज्म सुनी हो, लेकिन मेरा जी चाहता है आज के मैं ये नज्म पढ़ूं। जी। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ, मैं वक्त पे की ठहरा हुआ पल हूँ। दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। वाह। नज्म का उन्वान ताजमहल है। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। भूला है न भूलेगा कभी मुझको जमाना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना। भूला है न भूलेगा कभी मुझको जमाना, जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना। जिंदा है मेरे दम से मोहब्बत का फसाना। जो दिल में उतर जाए वो रंगीन गजल हूँ, मैं वक्त की वाह। दहलीज बहुत पे अच्छी, ठहरा हुआ पल बहुत हूँ। अच्छी नज्म है। वाह वाह और वाह। यहां से ये मिसरे मुझे बड़े अजीज हैं, आप शरीक हो जाएं। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ,
पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पत्थर की इमारत हूँ मगर मोम का दिल है। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। पूनम का हंसी चांद मेरे गाल का तिल है। मुमताज की पाकीज़ा मोहब्बत का कंवल हूँ। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। दूसरा मिसरे में दाद चाहूंगा आपसे। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। मैं अमन का पैगाम मोहब्बत की निशानी। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। वो हुस्न हूँ ढलती नहीं जिसकी जवानी। ये किसने कहा तुमसे कि गुजरा हुआ कल हूँ। मैं वक्त की दहलीज पे वाह ठहरा हुआ पल हूँ। वाह वाह। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। अब ये आखिरी बंद है और ख्याल ये है आखिरी बंद में कि ताजमहल अपने चाहने वालों से गुजारिश कर रहा है। बात सच्ची हो तो तायीद कीजिएगा। मैं वक्त की दहलीज पे ठहरा हुआ पल हूँ। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो। कब मैंने कहा मुझको निगाहों में बसा लो। मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो। मुमकिन हो तो जहरीली हवाओं से बचा लो। दो चाहने वालों की तमन्नाओं का फल हूँ। वाह मैं वाह। वक्त की दहलीज पे बहुत ठहरा हुआ पल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताजमहल हूँ। वाह। मैं ताजमहल हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गजल के लिए हुक्म हो रहा है। वो गजल तरन्नुम से पढ़ता हूँ मैं। मुख्तलिफ किस्म की फरमाइशें हैं। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। तो एक गजल मैं अपनी पसंद से सुनाता हूँ। देखिए सुनिए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग। बहुत अच्छी गजल। वाह। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। थे कल चराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। साथ दीजिए शायर का। वाह हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग।
हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और ये शेर, दो शेर जिसकी वजह से ये गजल बार बार पढ़वाई जाती है मुझसे। हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग, कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। बहुत शुक्रिया, आप तालियां बजा सकते हैं, मेरा कलाम मुकम्मल हुआ। और अब मेरी एक जिम्मेदारी है कि आज के इस मुशायरे की निज़ामत डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब फरमा रहे हैं। निज़ामत तो वो कभी कभी जायका बदलने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उनकी शायरी की जो शनाख्त है, ये लियाकत जाफरी साहब पैगाम लेकर आए हैं बच्चों का कि कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं। वो बच्चे फरमा बरदार पता नहीं कहाँ हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा, लेकिन वो जहाँ भी हैं उनके लिए कि 2.5 मिनट की नज़्म है। माजिद भाई इजाज़त है आप? अरे सर सदर से लीजिए, मैं तो खादिम हूँ। क्योंकि जाम लबों पे आगे टूटा अचानक। हाँ, तो मैं 2.5 मिनट और चाहूँगा आपसे कि मेरे हिस्से में कर दिए जाएं। नज़्म है वसीयत, और ये हर बाप की नफ्सियात होती है, हर बड़े की नफ्सियात होती है, तो मेरी भी है। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, कुछ कहा आपने? दाद दी है। बहुत शुक्रिया। चलिए, ताल्लुकात बहाल हो गए जाने से पहले। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शायरी के जो मुख्तलिफ लहजे हैं उसमें जमालियात का भी जिक्र है, फ़लसफ़ा भी आ जाता है, हिकमत भी आ जाती है, और बुलंद ख्याली भी है।
नफ्सियात भी है। लेकिन मैं एक ऐसे शायर को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ जिन्होंने अल्लामा इकबाल, और बल्कि उनसे पहले कहना चाहिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी सरपरस्ती निज़ाम हैदराबाद साहब ने की थी। वाह। आपको ये अच्छी तरह याद होगा। एक वजीफ़ा जाता था, हाली यहाँ मुलाजिम नहीं थे, लेकिन एक वजीफ़ा हर माह उनके पास पहुँचता था निज़ाम साहब की तरफ से। हाली ने जो इस्लाही शायरी की बुनियाद डाली थी, अल्लामा इकबाल की जो अजीम शान शेरी इमारत है वो उसी बुनियाद पर तामीर है। तो इस्लाह माशरा हमारी शायरी का एक सुनहरी बाब रहा है, और डॉक्टर माजिद देवबंदी उसी इस्लाही नज़रिया फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शायर हैं। मैं उनसे बहुत अदब से इल्तिमास करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब का इस्तकबाल। हजरात, जो लोग जा चुके उन्होंने अच्छा किया है कि जी देखिए, फरमाइश हुई है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इन्हें बता दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। शायर का तारुफ उसकी शायरी होती है। नौजवानों, आप हमारा मुस्तकबिल हैं, कल आपको बहुत कुछ बनना है। मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि एक शेर भी झूठा ना कहूँ। अगर झूठ कहूँ तो हटा दीजिए, सच कहूँ तो मेरी तायीद कीजिए। इजाज़त मुझे दे दीजिएगा सब लोग, तो मैं शुरू करता। सुनो, एक तालीमी दरसगाह में मैं हाजिर हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। माज़ी की अज़मतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। मूड है ना मेरे बच्चों भाइयों? माजी की अजमतों का मेयार खो न जाए, असलाफ की अमानत दस्तार खो न जाए। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो न जाए। आदाब, बड़ी शुक्रिया, नवाजा पीछे। हालात का तकाजा कुछ भी हो चाहे माजिद, लेकिन ख्याल रखना किरदार खो न जाए। सलाम पेश करता हूं, तवज्जो चाहता हूं। नौजवानों, बस थोड़ी सी देर मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। एक आध शेर आपको अच्छा सुना के जाऊंगा, अगर आपने याद रखा तो इंशाल्लाह जिंदगी बनेगी। मैं आपसे दुआएं चाहता हूं, सबसे छोटा शायर हूं, तालिब इल्म हूं। पीछे तक मजमा मुझे इजाजत दे तो मैं हाजिर करता हूं। आज आप ये और बात हजारों के सर उतारेगा। हैदराबाद में पढ़ रहा हूं। ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बताइएगा, अगर अच्छा है तो बताइएगा मर्दों की तरह। ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बदलने वाला है ये वक्त भी, जरा सुन ले, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा।
साथ दीजिएगा मेरा, और अच्छा सुनाऊंगा। बदलने वाला है ये वक्त भी जरा सुन ले, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। हैदराबाद में शेर पढ़ रहा है आपका एक खादिम, हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमान है। बताइएगा, हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमान है, ये तेरा वहम है पागल, तू हमको मारेगा। आदाब, ये और बात हजारों के सर उतारेगा, मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बदलने वाला है ये वक्त भी जरा सुन ले, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमान है, ये तेरा वहम है पागल, तू हमको मारेगा। भाई, मुशायरे के शुरू में भी इतने सामाइन नहीं रहते जितने के मुशायरे के आखिर में है। मैं आपको सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ मुस्तफ़ा भाई, नूरानी साहब और तमाम हजरात को। मेरा साथ दीजिएगा, मैं कई गज़लों की फरमाइशें जल्दी से 10 मिनट में अपनी हाजिरी लगा के वापस जाता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे सुन लीजिए जैसे मुद्दत से सुनते आए। इजाज़त है? जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। मूड है ना आपका? जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए, खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। सलामत रहें। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह गए। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। मेरी बेटियां, बहनें, माएँ तशरीफ फरमाएं। शेर पेश करता हूं, तवज्जो चाहता हूं आखिर के मोहब्बत वाले तक। जो मेहनतों, जरा से यार, ए भाई इधर आइए ना आप। नहीं, बुरी बात, मुशायरे में मैंने बहुत मेहनत की, मैं निजामत करता ही नहीं, हो तो हुक्म की तामील थी, लेकिन मेरा हक भी है ना आप पर, तो मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। बताइए आप मुझे मेरा हक देंगे कि नहीं? थोड़ी सी देर की बात है यार। शायरी जुज़्वे-तस पैगंबरी, और हम तो कहाँ, हमारी कोई औकात नहीं। जरा सी बात क्या कही खफा से हो के रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से हो के रह। ये नूरानी लोग शेर मुलाहिजा फरमाए। जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। आदाब, सलामत रहें। अच्छे से तालियां बजा के बताइए, मुझे आप सुनना चाहते हैं। जो मेहनत, अच्छा आ जाइए, तशरीफ लाइए, बड़ी नायत, जज़ाकल्लाह। जो मेहनतों आदाब, जो मेहनतों मशक्कतों से हल ना हो सके कभी, हल ना हो सके कभी, वो सारे काम माँ की एक दुआ से हो के रह गए। मेरी औकात कुछ नहीं है, अगर कुछ औकात है तो ये है कि मैं आपका छोटा हूं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, मुलाहिजा फरमाएं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए। आदाब, सलाम पेश करता हूं। जहां में एक मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो हम जरा से हो के रह गए।
खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। ये शेर मैं पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ, लेकिन इसकी दाद हैदराबाद से दुआ की शक्ल में लेना चाहता हूँ। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अहले इल्म है आप। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ाम में कदा, मुलाहिजा फरमाइए, सुनिएगा। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ाम में कदा, निज़ाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। आदाब। जो प्यास, देखिए मुशायरे के आखिर में आप इतने जिंदा दिल हैं, अल्लाह सलामत रखे आप। तुम्हारे पास जब से आ गया निज़ाम में कदा, निज़ाम में कदा, जो प्यासे थे वो लोग और प्यासे होके रह गए। खुदा ने हुस्न क्या दिया, खुदा से होके रह गए। इस गजल में 9 शेर हैं, मैंने 3 पढ़े हैं। एक और गजल पढ़ता हूँ, आजकल मैं मुशायरों में पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल है पढ़ना चाहिए, और आपकी मोहब्बत बताएगी कि ये गजल कहाँ तक पहुँची। जहाँ में वो भी ना, मूड बना दीजिएगा मेरा, जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा। नूरानी दुआ चाहता हूँ। जहाँ में वो भी ना एक दिन सुकून पाएगा, जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। आदाब। जो दूसरों के गमों पर खुशी मनाएगा। 5 घंटे से मैं निजामत कर रहा हूँ, थकन का एहसास नहीं हुआ आपकी मोहब्बतों की वजह। मुझे भी एहसास दिलाइए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। आदाब अच्छे से दिला बताइएगा मुझे। आदाब। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। समात और मायत राजा। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। आदाब। हमारा खून है, कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है, एक रोज रंग लाएगा। दोस्तों, मेरा ताल्लुक जामिया मिल्लत इस्लामिया से है। शाहीन बाग आपके दिलों में, यहाँ भी शाहीन बाग था, पूरी दुनिया में शाहीन बाग ने एक तारीख बनाई। सुनो बच्चों, जब हमारी बहादुर पुलिस हमारी जामिया की लाइब्रेरी में घुसी, तो मेरी 2 बेटियां लाइब्रेरी में, दोनों जख्मी हुई। उनमें एक बेटी वो थी जिसे आपने एनडीटीवी पर दीवार से उतारते हुए देखा होगा, लोग दीवार से उतार रहे थे, तो मेरी बेटी थी आसिया माजिद, वो भी जख्मी हुई। तालियां तो आप अब बजाएंगे जो जुमला मैं कह रहा हूं। मैंने अपनी बेटियों को कहा, बेटे तुम्हारे अब्बा ने आज तक जालिमों के सामने सरनुगू नहीं किया, कुछ भी हो जाए तुम्हें हक पर कायम रहना है, शाहीन बाग की अजमतों का तर्जुमान बनना है। सुनेगा, पेश करता हूं शाहीन बाग की शहजादियों के नाम, बैठी हैं यहाँ शहजादियां। कभी हंसाएगा तुमको, कभी रुलाएगा। हमारा खून है, एक रोज रंग लाएगा। हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी। सच बोलूं तो मुझे बताइएगा। हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी। जो ये ना हो तो हमें कौन फिर जगाएगा। जो अदब। हमारी माँ में है आयशा भी, ज़हरा भी। जो
हमें कौन फिर जगाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। हजरात गिरामी, हैदराबाद के ज़हीन हजरात की पेशानी पर यह शेर लिख कर जाना चाहता हूँ। हमारे अंबिया सहाबा के साथ जो कुछ हुआ है जुल्म, उससे 1000वां हिस्सा भी हमारे साथ नहीं हुआ और हम घबरा गए, हम डर गए। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं, मायूसी कुफ्र है। इंशाल्लाह रोशनी की सुबह जरूर आएगी इंशाल्लाह ताला। इस शेर में मेरा साथ दे, मुझे दुआएं दे। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा, फिर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन ले रहा हूं, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना। क्या मूड बना दिया आपने, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। आदाब, तेरा सलामत रहे आप, कि हमने देख, भाई क्या मुशायरा कर दिया आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो नूरानी लोग हैं, ये हमारे अकाबरीन हैं, अल्लाह इनकी अजमतों में इजाफा फरमाए। कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा, हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा। परसों आपने देखा होगा फलस्तीन में मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ, कयामत का जुल्म। 56 इस्लामी मुल्क है, मैं माफी चाहता हूँ, वो सलामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क नहीं है। सलाम कर रहे हैं इस्लाम दुश्मन। हाय हाय, हिम्मत की दाद दीजिए कि मैं कोशिश करता हूं। हमारा खून है एक रोज रंग लाएगा, जमी तो पहले ही हम पर थी तंग है माजिद, जमी तो पहले ही हम पर थी तंग है माजिद, कहाँ तक और हमें आसमां सताएगा, कहाँ तक और हमें आसमां सताएगा, कि हमने देखा है फिरौन का फना होना, तेरा गुरूर भी एक रोज डूब जाएगा। बताइए गजल कैसी लगी, सब लोग बताइएगा। हुक्म की तामील, बुजुर्गवार पीछे बैठे, इतने सारे शेर इन्होंने असातिज़ा के सुनाए, मेरा शेर इन्हें याद है, मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। मैं पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, मेरा साथ दीजिएगा। ये गजल 30 साल से लोग इसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह आप अब सुनेंगे। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, बताइए कैसे सुनेंगे, बताइएगा। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आदाब, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। नौजवानों, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। समात फरमाए मेरी बहनें बेटियां, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में, शुक्रिया, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आपका शेर, आपका शहर, आपका खादिम, ये शायर आपकी नजर करता है। पूरी दुनिया में मैं गया, अगर कहीं नहीं पहुंचा तो ये शेर मुझसे
समात और मैं तौर पर पेश करता हूं। अल्लाह अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो रोज अदा, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला 25 दिनों के बाद माह रमज़ान मुबारक का आगाज हो रहा है। अल्लाह ताला हमें आप सबको मुबारक करे। मैंने रोजे में और फाके में फर्क बताने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाएं, क़िबला पेश करता हूँ। अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगों, समाप्त कीजिएगा। अल्लाह के अहकाम की तामील है लोगों, ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। ये फाका कशी मकसद रमजान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं। आखिरी शेर, इस शेर पर मुझे ऐसे रुखसत कीजिए जैसे हैदराबाद वाले मोहब्बतों से रुखसत करते। नौजवानों, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मायूसी कुफ्र है। समात फरमाए क़िबला मौलाना, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। मूड है ना आपका? मुलाहिजा फरमाए, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। आदाब, यूं हमको मिटाना, बड़ी नायत। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आप जिसकी नजर करना चाहें ये शेयर कर दीजिए, इंशाअल्लाह सादिक उतरेगा। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, समात होना आदाब, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। तुझको आदाब, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियां बजा दीजिए कि आपने मेरी मोहब्बत में मुझे नवाजा। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आपका खादिम, सबसे छोटा शायर माजिद देवबंदी आपकी खिदमत में हाजिर था। हजरात, एक मुशायरा जो एक गज़ल की तरह आगे बढ़ा, जिसके मतले से हम आगे बढ़े। हर एक शायर की शक्ल में शेर का एक मिसरा आया। इस गज़ल नुमा मुशायरे के हम मक्ते पर आ गए हैं, और जब मक्ते पर आए तो एक ऐसे शख्स तक हमारी नज़र जाती है जिसकी बावकार सदारत ने आज के मुशायरे के वक़ार में इजाफा फरमाया। हज़रात गिरामी, तशहीर शोहरत अल्लाह की अता की हुई हो। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं कुन कहते हैं हो जाता है, लेकिन उन शोहरतों को अजमतों में बदलना ये उस शख्स की अपनी कोशिशें हुआ करती है। जनाब मंजर भोपाली, नज़्म की बात हो, ऐद हाजिर की बात हो, जालिम की आंख से आंख मिलाने की बात हो,
हमेशा उन्होंने आपकी और हमारी हिंदुस्तान के शायरों में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करने वाले शायर का नाम है जनाब मंजर भोपाली। आज के मुशायरे के सदर मैं हरफ इल्तिमास लेकर उनकी खिदमत में जा रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए, अपने कलाम से नवाजें जनाब मंजर भोपाली। आज का ये मुशायरा मैं समझता हूँ कि 35 साल में मैं पहली बार ऐसा मुशायरा देख रहा हूँ जिसमें आखिर तक एक कुर्सी खाली नहीं है, लोग खड़े हुए हैं। यही कामयाबी की ज़मानत है। और मुबारकबाद देता हूँ अहले दक्कन, अहले हैदराबाद को कि आपने हमेशा हमेशा उर्दू की अजमत को समझा और ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। मैं एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ। माजिद भाई, जौहर साहब, मलिक साहब, हमारे अब्बाल भाई, इजाज़त देता हूँ। ये सब ही हम सब ने मिलकर सदारत की है, मैंने अकेले ने नहीं करी। वाह! कि ये सब बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, और ये मेरी सदारत में क्या पढ़ेंगे, मैं इनकी सदारत में पढ़ता हूँ, हमेशा बहुत अच्छा। हुजूर बंद करें के लिए मदारी का, वाह वाह वाह। हुजूर बंद करें के लिए मदारी का, गुरूर तुमको न ले डूब शहरियारी का, गुरूर तुमको हुजूर बंद करो के लिए मदारी का, गुरूर तुमको न ले डूब शहरियारी का। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। हम तेरा में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, गलत निकालना मफहूम खाक सारी का, गलत निकालना मफहूम वाह वाह वाह। खाक सारी का। बहुत अच्छा। सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं, सब उसके झूठ को भी सच समझने लगते हैं। वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का, वो ऐसा ढोंग रचाता है शर्मसारी का। और दाद शेर देखिएगा, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वाह वाह वाह। वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से। ये हार नहीं पहनाने आए, ये सेल्फी खिंचवाने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका हुक्म है बिल्कुल देंगे। ये 2 नंबर से 33वें नंबर पे आ गया है अभी, और कितना हिसाब मांगेंगे। वादा फरमाइए हजरात, ये कुछ शेर में भी वादा पेश कर रहा हूँ, एक मतला और एक शेर। जुल्म वालों से मोहब्बत नहीं कर सकता मैं,
नहीं कर सकता मैं, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं, इन गुनाहगारों की इज्जत नहीं कर सकता मैं। इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, इतनी प्यारी है मुझे अपने वतन की मिट्टी, वो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता मैं, वो कयामत भी तो हिजरत नहीं कर सकता मैं। और 4 मिसरे, फिर उसके बाद शेर पेश करूंगा। अहले बातिल से क़यादत नहीं होगी अपनी, इनकी वाणों से हिफाजत नहीं होगी अपनी। ख्वाब गफलत से अगर अब भी न जागे हम लोग, घर तो छोड़ो यहाँ तुरबत नहीं होगी अपनी, घर तो छोड़ो यहाँ तुरबत नहीं होगी अपनी। आजाद एक 3 शेर में पेश करूंगा, बिल्कुल ताज़ा शेर है, पहली बार पढ़ा। जी मंजर भाई इरशाद। जी, रात एक पिछले दिनों में 3-4 महीने पहले अमेरिका में था, वहाँ समाज नाम की एक बनाई और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। इत्तेफाक से उनके एक पर यहाँ भी तो मुझसे उन्होंने पूछा कि साहब हैदराबाद के बारे में कुछ आप बताएं कि आपके नज़रिए से हैदराबाद क्या है। मैंने उनसे कहा कि अगर किसी को तहजीब सीखना हो बेशक तो बेशक, हैदराबाद आइए। वाह, अगर किसी को शायरी सीखना हो वाह, तो हैदराबाद आइए। अगर किसी को डॉक्टर बनना हो तो हैदराबाद आइए। अगर किसी को सहाफत सीखना हो तो हैदराबाद आइए। और अगर किसी को सियासत सीखना हो वाह, तो हैदराबाद आइए। हैदराबाद ईमानदारी की बात है कि हिंदुस्तान का वो शहर है जहाँ से पूरा हिंदुस्तान बहुत कुछ सीखता है। यहाँ से इल्म भी सीखा जाता है, यहाँ से सियासत भी सीखते हैं। और यहाँ पर आपने एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच पैदा कर दी जिसकी आवाज़ कभी कमज़ोर पड़ती ही नहीं है। हर जगह बुलंदी 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 बुलंदी। सलामत रहें हैदराबाद वाले लोग कि वो अपने हीरों को हमारे बीच भेजते हैं और हम उनकी क़यादत के ऊपर फख्र करते हैं। मैं एक मतला और 2 शेर जी, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। राज करना है करो, बिल्कुल पहली बार राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग राज लगाया करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया न करो। वक्त की तेग चलेगी तो बचेगा न कोई, वाह वाह वाह, वक्त की तेग चलेगी तो बचेगा न कोई। इस तरह तुम हर पेड़ों का सफाया न करो, इस तरह तुम हर पेड़ों का सफाया न करो। और ये शेर आप
हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। हिम्मतें जीत भी सकती है, यकीन तो रखो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। डर के आंधी से चरागों को बुझाया न करो। आजकल एक सिलसिला शुरू है कि शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। नाम तो बदल जाते हैं, मगर कहाँ वहाँ पे तरक्की होती है, विकास होता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। शहर वही का वही रहता है, सिर्फ एक पट्टी बदलती है। जरा ये शहर हैदराबाद के जरिए कहाँ तक जाना चाहिए, नाम शहरों के बदल कर भी वही के हैं वही। नाम शहरों के बदल के भी वही के हैं वही। वाह। नाम शहरों के बदल कर भी वही के हैं वही। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। जाते गजल के लिए सारी शायरी तो तुम्हें याद है मेरी। बेहतर है मैं साइड में होता हूँ, तुम आओ यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप। देखिए ये भी दो तीन शेर बिल्कुल नए हैं, फिर वो इस हर्फ रक़ाबत को भुला क्यों नहीं दे। इस हर्फ रक़ाबत को भुला क्यों नहीं देते। तारीख के किस्सों को मिटा क्यों नहीं देते। तारीख के किस्सों को मिटा क्यों नहीं देते। वाह। और ये शेर आज का शेर है। अभी आपने देखा कि दो बच्चों को जलाया गया, उन पे FIR भी नहीं हो गई। अरे ये शेर नजर से आपके कहते हो कि तुम उनके बसे पुश्त नहीं हो। कहते हो कि तुम उनके बसे पुश्त नहीं हो। फिर तुम मेरे कातिल को सजा क्यों नहीं देते। फिर तुम मेरे कातिल को कहते हो कि तुम उनके बसे पुश्त नहीं हो। वाह वाह वाह। फिर तुम मेरे कातिल को सजा क्यों नहीं देते। ऐ हाकिमो अब धूप से जलने लगी आँखें। मंजर कोई आँखों को हरा क्यों नहीं
ताकतें तुम्हारी और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आईना हमारा है। अक्स पर ना इतराओ, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। आबरू से मरने का उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। तुम भी टूट जाओगे। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। पहला वार तुम कर लो। और ये आखिरी शेर है, अपनी रहनुमाई पर तुम गुरूर मत करना। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना। अपनी रहनुमाई पे अब गुरूर मत कीजिए। आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। आपसे बहुत आगे। ये रात भर का मुशायरा, मैं फिर कहूँगा कि मैंने आज तक हमारे सभी शायरों की पूछ लीजिए यार, आखिर तक एक भी कुर्सी नहीं खाली। ये हैरत की बात है हैदराबाद के शायरे की, वरना जब सदारत शेर पढ़ने के लिए सदर आता है, लोग बैठे रहते हैं, वो रहते हैं जिनको ये कुर्सियाँ उठाना होता है, किसी को माइक ले जाना होता है, तो वो 25-30 लोग वो भी इंतज़ार करते हैं कि कब ये मुशायरा खत्म हो जाए, हम लोग अपना सामान समेटें। मगर ये हैदराबाद है, यहाँ कितनी उर्दू वालों की हौसला अफजाई की जाती है, आज अंदाज़ा लगा। और एक नया गीत दो बंद और देखिए, एक खूबसूरत सा गीत पेश कर रहा हूँ आप। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के
हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, चांद बन के चांदनी से प्यार कीजिए। फूल जो महक रहे महकने दीजिए, महकने दीजिए। पंछियों को प्यार के चहकने दीजिए, चहकने दीजिए। हर गुलाब हर कली से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। आग और खून का ये खेल छोड़िए, खेल छोड़िए। टूटते बिखरते सब दिलों को जोड़िए, दिलों को जोड़िए। आदमी है आदमी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। वाह भरतराज, खैर समाज हमें शायरी रहने दें, हमें जिंदाबाद मत बोलें। हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो हम लोग काम कर रहे हैं। नफरतें जो बांटते वो शब्द हैं बुरे, शब्द हैं बुरे। बात वो न सुनिए आप जिससे दिल जले, जिससे दिल जले। प्यार वाली शायरी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। मोहब्बतों की रुत में ही चमन की खैर है, चमन की खैर है। हमारे और आपके वतन की खैर है, वतन की खैर है। एकता और दोस्ती से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए, हो सके तो जिंदगी से प्यार कीजिए। आखिर में वो गीत जो आजकल बहुत सुना जा रहा है, ये भी तकरीबन 35 साल पहले कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आज के हालात भी वही 35 साल पुराने होंगे। हम 75वें साल गिरा में पहुंच गए आज़ादी के, मगर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उभर जाए। मैंने जब ये गीत पढ़ा था, मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया के 2 नंबर पे पहुंच गया था अमीरों में। आज जो चाहे कीजिए कोई सदा तो है। वाह, जमाना सोच रहा था और देखिए कहाँ आगे आवाज। मैं गीत पढ़ रहा हूँ, समाप्त नहीं कर। मुझको अपने बहन की किताब दीजिए, मुझको अपने बहन की किताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बहन की किताब दीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बहन की किताब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। राहतों के नाम पे कमाई कीजिए,
कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इनको पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब। वाह। मेमन सज्जाद साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ लाएं। आप सबका शुक्रिया अदा करें। आली मकाम मेमन सज्जाद साहब तशरीफ लाइए। सज्जाद साहब तशरीफ लाइएगा। आप मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ मेरी नज़र में बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। काश आपकी भी ये राय हो। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाई। माइक पर तशरीफ ला रहे हैं मेमन सज्जाद साहब। शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं नवाब महबूब आलम खान साहब, मोतमद एजाज़ी अनवारुल एजुकेशन एसोसिएशन की जानिब से आप तमाम शोराए किराम का और ख़ास कर सामईन किराम का कि मैंने उनकी डिसिप्लिन, उनका ज़ौक़, उनकी पूरी तवज्जो और इस मुशायरे को जिस अंदाज में उन्होंने कामयाब किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, मैं सच बताता हूँ, मैं कई मुशायरे सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी अटेंड करा हूँ, लेकिन इस किस्म का डिसिप्लिन, इतना नज़्म व ज़ब्त मैंने शायद ही देखा है। तो मैं इसके लिए तमाम शोराए किराम को और आप तमाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जनाब माजिद साहब, डॉक्टर माजिद देवबंदी का भी तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। उन्होंने बहुत शानदार अंदाज से निज़ामत चलाई है। और आखिर में दोस्तों, शायद आपको ना मालूम हो कि ये जो आप रौनक देख रहे हैं और ये जो इंतजामात देख रहे हैं, ये जो तमाम अरेंजमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे नवाब मुजाहिद आलम खान साहब का, जो बज़ाहिर नाराज होते हैं जब मैं उनकी तारीफ करता हूं, मगर दोस्तों क्या करूं कि जब इंसान कोई मेहनत और बड़ा काम करता है तो हम उसको कोई ट्रॉफी ये तो नहीं दे सकते, कम से कम चंद अल्फाज अच्छे तो कह सकते हैं। तो वाकई इसके लिए मैं एक बार नवाब मुजाहिद आलम खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी कोशिशों, काबिशों, मेहनतों से आज ये मुशायरा बहुत कामयाब के हद तक पहुंचा और आप तमाम ने इस मुशायरे को बहुत महसूस किया। मैं एक बार फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं।